अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम कहते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर मैथ में। डेयर मैथ चैनल में आज हम सीखने वाले हैं चेन रूल। चेन रूल हम कब इस्तेमाल करते हैं और चेन रूल के लिए हमें मतलब किस तरह के सवालात होते हैं जिनमें हमने चेन रूल अप्लाई करना होता है, ये सारी बातें आप सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो दोस्तों आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपका y किसी f ऑफ u में या कोई x इक्वल टू जी ऑफ u में लिखा हुआ हो, यानी आपका x और y किसी थर्ड वेरिएबल में लिखा हो, वो u भी हो सकता है, वो t भी हो सकता है, वो थीटा भी हो सकता है, तो फिर हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है dy बाई डी एक्स मालूम करने के लिए। जो dy बाई डी एक्स होता है, अगर आपका फंक्शन जैसे ये u में मैंने लिखा है कि आपका जो आपका फंक्शन है वो किसी थर्ड वेरिएबल यानी u में लिखा हुआ है और आपको अगर मालूम करना है यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करके dy बाई डी एक्स, तो फिर आपको यूँ लिखना होगा dy बाई डी एक्स वो बराबर होगा dy बाई डी यू और हम इसे लिखेंगे du बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम अपना dy बाई डी एक्स मालूम कर लेंगे। याद रखिए कि जब हमने dy बाई डी एक्स मालूम करना होता है तो ये u जो है ना ये क्रॉस में आया करता है, जैसे ये du और ये du आ गया, ये क्रॉस में आया करता है। तो फिर हम इसकी मदद से अपना क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा हमें सवाल दिया जाता है कि आप किसी सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस की मदद से अपने क्वेश्चन को हल करें, तो तब भी हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। या हमें वो क्वेश्चन ही इस तरह का देता है कि x और y किसी थर्ड वेरिएबल में लिखा होता है, तो फिर वो चेन रूल की मदद से ही हल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपका फंक्शन थीटा में लिखा हुआ हो तो हमें डी वाई बाई डी एक्स अगर मालूम करना है तो हम फिर लिखेंगे उसे डी वाई बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। अगर आपका फंक्शन लिखा हुआ है टी में और आपको डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी टी और लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। लो जी, मैंने आपको ये तीनों लिख के बताए कि जब आपका वेरिएबल u होगा तो आपको किस तरह से हल करना है, जब थीटा होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, जब t होगा तो आपने ये फार्मूला लगाना है। चलिए जी, हम अपनी एक्सरसाइज हल करते हैं और एक्सरसाइज हमारी होगी एक्सरसाइज 2.4 सेकेंड ईयर की बुक में 2.4 एक्सरसाइज है हमारी। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको भी बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये कहा हुआ है कि बाय दी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। मैं ज़रा अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप ज़रा गौर फरमाएं तो लिखा हुआ है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शन एज डिफाइंड। मतलब ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर हमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हुए डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। अब इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि आप चेन रूल अप्लाई करें, उसने कहा कि सूटेबल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें। अब सूटेबल सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही ये है कि आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम, जैसे ये क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इस किसके रूट, हम इसे सॉल्व करते हैं चेन रूल की मदद से। हम ऐसे ही क्वेश्चंस प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व कर चुके हैं, वहाँ हमने इन्हें हल किया हुआ है डायरेक्ट मेथड के साथ, लेकिन यहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए जी, हम इसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 गिवन है जिसमें y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स और इसकी होल्स के रूट है। अगर हम इसे सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की मदद से हल करना चाहते हैं तो याद रखिए कि हम इसे लेट कर लेंगे कि जो आपका ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है ना, इसको आप t कह सकते हैं, इसको आप थीटा कह सकते हैं, इसे आप u भी कह सकते हैं, जो जी चाहे आप नाम दे सकते हैं। चलिए जी, मैं इसे t का नाम देता हूँ कि 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अच्छा, और अब साथ ही हम ये लिख लेते हैं कि अगर इसको हमने t कहा है तो फिर y किसके इक्वल होगा, फिर y बन जाएगा स्क्वायर रूट t। तो इस सारे फंक्शन की जगह आपको t पुट कर देना होगा, तो t स्क्वायर रूट बन जाएगा, वो y होगा। आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए जी, दो फंक्शन है जो डिवाइड हो रहे हैं, आपको t का डेरिवेटिव लेना होता है dt ओवर dx। अब ये दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो आपको मालूम है कि जब फंक्शन डिवाइड हो तो हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो चेन रूल आप कैसे अप्लाई करेंगे, नीचे वाला फंक्शन आपने वैसे ही लिखना होता है 1 प्लस एक्स
और इस ऊपर वाले फंक्शन 1 माइनस एक्स का आपको डेरिवेटिव लेना होता है। आप इसे डेरिवेटिव की नोटेशन में लिखें यूँ, माइनस ये फार्मूले का होता है। अब आपको ऊपर वाला जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स वो आपको वैसे ही लिखना होता है, और डेरिवेटिव आपको मालूम करना होता है इस डिवीजन वाले फंक्शन 1 प्लस एक्स का। तो जनाब इसे लास्ट में आपको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी लिखना होता है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, इसे आप सेकंड फंक्शन भी कह सकते हैं, और ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। आपने 1 प्लस एक्स यानी ऊपर वाला फंक्शन आपने नीचे वाला फंक्शन सॉरी आपने वैसे लिखना होता है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है माइनस, ऊपर वाला फंक्शन वैसे लिखना होता है और नीचे वाले फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना होता है। लीजिए अब हम करते हैं इनके डेरिवेटिव। ये 1 प्लस एक्स आपका वैसे ही आ जाएगा, और जनाब 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स का -1 होता है, सॉरी माइनस एक्स है -1 होता है, आप -1 लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का क्या होता है जी 1 होता है। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर लिखेंगे। इस माइनस ने के साइन बदल देने हैं तो -1 माइनस एक्स बनेगा, और इस माइनस ने इनके साइन बदल देने हैं -1 प्लस एक्स होगा। डिवीजन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर, एक्स एक्स से कैंसिल। आपके पास -1 और -1 कितने हो जाएंगे -2, और 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई है dt ओवर dx की। हमें मालूम करना है dy बाई dx। चलिए t वाला ये फंक्शन है, हमें dy बाई dx मालूम करना है। उसके लिए आपका dt ओवर dx मालूम हो चुका है, ये मालूम हो गया जी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए जी dt ओवर dx आपने मालूम कर लिया। अब रहेगी बात इस फंक्शन की कि हम इसको इस्तेमाल करते हुए विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम इसे लिखते हैं जी y इज इक्वल टू t स्क्वायर रूट। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। चलिए जी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ ताकि ये ज़रूरत पड़ेगी अब इसकी। यहाँ पेज नंबर लिखेंगे हम, और जनाब अच्छा अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर y जो था ना, y का डेरिवेटिव dy बाई dt करेंगे हम, dy बाई dt, और 1/2 साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी रूट 1/2 होती है, और पावर में से 1 कर देंगे माइनस, तो -1/2 बचेगा। अच्छा अब आप अगले स्टेप में यूँ भी कर सकते हैं 1/2, और ये जो माइनस है इसके रूट इसे डिवीजन में लाएंगे तो आपके पास हो जाएगी प्लस की इसके रूट 2। अच्छा इसके बाद आप इसकी जगह पर t की वैल्यू भी लगा सकते हैं। अब t की वैल्यू क्या है, ये हम यहाँ पे देखें जी, ये t हम कह चुके थे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को हम ये वाली वैल्यू उठाकर इस t की जगह पे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अच्छा एक और स्टेप अगर सिंपल करें तो ये जो डिवीजन वाला 1 प्लस एक्स है ना, इसको हम इस डिवीजन से ऊपर ला सकते हैं। तो ये ऊपर आकर यूँ बनेगा 1 प्लस एक्स, इसकी इसके रूट डिवीजन में आ जाएगा ये वाला 2, और जनाब आपके पास है यहाँ पर 1 माइनस एक्स। ये हमने मालूम कर लिया dy बाई dt। अब लिखेंगे बाय द चेन रूल, बाय द चेन रूल। और चेन रूल हमें क्या कहते हैं जी, चेन रूल हमें अप्लाई करना है। चेन रूल हमें बताता है जनाब कि dy बाय dx आपको मालूम करना है, तो वो बराबर होता है dy बाय dt, और आप लिखेंगे dt बाय dx। dy बाय dt हमने मालूम किया है वो ये वाला है, आप लिखें 1 प्लस एक्स, इसकी इसकी रूट डालें, फिर लिखें 2, और इसे लिखें 1 माइनस एक्स, और यहाँ इसकी इसकी रूट आ गई मल्टीप्लाई। dt ओवर dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखें जी आप, ये dt ओवर dx -2 और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर था, ये वैल्यू उठाएंगे हम और पुट कर देंगे इस dt ओवर dx की जगह। ये था जी -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये 2 से कैंसिल होता है, आप भी कर दीजिएगा। और आप देखें ऊपर से वैल्यू बच गई -1 की,
और डिवीजन में जो हमारे पास बचा है वो ये है 1 माइनस एक्स, इसकी स्क्वायर रूट। देखें जी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है और ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है। जब आप ये नीचे डिवीजन में लाएंगे तो ये पावर हो जाएगी -1/2, वो इस 2 से माइनस होगी। तो आप इसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 -1/2। आप इसे लिखेंगे यहाँ पर -1/1 माइनस एक्स, इसकी स्क्वायर रूट। और ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3/2, और यही इसका आंसर होगा। लो जी, चेन रूल की मदद से मैंने आपको इसे हल करना बताया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने सवाल की तरफ, और इसमें नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा y जो है ना वो हमें गिवन है पार्ट नंबर 2। लीजिए तो दोस्तों ये है इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें y x प्लस स्क्वायर रूट एक्स इसकी होल स्क्वायर रूट हमें गिवन है। हम इस पर भी चेन रूल अप्लाई करके इसे हल करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे, हम सबसे पहले तो इसे सपोज कर लेते हैं। लेट जो हमारा t है ना वो है x प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और जो हमारा y है वो हो जाएगा t स्क्वायर रूट के। जैसे पहले किया वैसे ये बाद में हो गया, अभी भी वैसे ही हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएट करना है, तो t का डेरिवेटिव dt/dx होगा। कांस्टेंट ये x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है जी 1, प्लस यहाँ पावर है 1/2। इस 1/2 को आप साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, और 1/2 में से आप करेंगे 1 माइनस, तो -1/2 आपके पास आ जाएगा। अब जनाब आप इसे फर्दर सिंपल करें तो 1 प्लस 1/2, और इसे आप स्क्वायर रूट में यूँ लिख सकते हैं x स्क्वायर रूट। अगर आप फर्दर एक और स्टेप करना चाहें, इनका एलसीएम ले लें, तो ये 2 स्क्वायर रूट एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होकर यूँ बनेगा 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स। बारी आ गई इसकी, हमने किसकी वैल्यू निकाल लीजिए dt/dx की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। बारी आ गई इसकी, इस पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, हम लिखेंगे dy/dt बराबर किसके होगा 1/2 t रेज टू पावर -1/2। आप इसे लिखेंगे 1/2 और t की स्क्वायर रूट लिख देंगे। अब जो t की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दोबारा पुट करना होगी, वो यहाँ से उठाएं आप। ये देखिए जी t बराबर है x प्लस स्क्वायर रूट एक्स के, यहाँ लिखेंगे x प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ये मैंने t की वैल्यू यहाँ पे लिख डाली। ये वैल्यू किसकी बनी थी dy/dt की बनी थी, यहाँ हम कॉमन डाल देते ताकि पता चलिए ये अलग है। अब लिखेंगे बाय दी चेन रूल, बाय दी चेन रूल। और चेन रूल हमें क्या बताता है जी, चेन रूल हमें बताता है कि आप लिखेंगे dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dt और dt/dx। अब आप dy/dt की वैल्यू निकाल चुके थे, वो थी ये वाली। आप इस वैल्यू को लिखें 1/2 और x प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और dt/dx की वैल्यू आप ये निकाल चुके थे। आप उसे लिखें 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, डिवीजन में आप लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट एक्स। देखिए यहाँ पर ना हम इस 2 स्क्वायर रूट एक्स को इस 2 स्क्वायर रूट एक्स के साथ काट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 1 प्लस हो रहा है। ये 1 प्लस ना हो रहा होता तो ये कट जाता, इसलिए। और ना ही ये 2 से काटा जा सकता है, ना इस 2 को हम इस 2 से काट सकते हैं, क्योंकि इसमें भी +1 हो रहा है। अगर ये 2 इन दोनों से कॉमन निकला हुआ होता तो फिर हम इससे काट सकते थे। अब इसका और कोई हल नहीं बचेगा, तो फिर हम ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। डिवीजन में क्या आ जाएगा 2 to the 4 हो जाएगा,
स्क्वायर रूट एक्स यहाँ आ जाएगा, और जो ये वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर रूट एक्स वो आप यहाँ पे लिख डालेंगे, और जनाब ये हो जाएगा इसका आंसर। लीजिए तो दोस्तों अब आपके पास है इसका थर्ड पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको थोड़े एक स्टेप इसमें ऐसा होगा जो नया होगा, जो आप लोगों ने पहले नहीं सीखा होगा, इसलिए आप इसको गौर से सुनिएगा और मेरे साथ रहिएगा एंड तक। तो मैं ना इसे सपोज कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये जो फंक्शन है ना, यानी a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, इसको नाम दे देते हैं हम t का। अभी हम वेरिएबल t ही यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको t पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थीटा भी लिख सकते हैं। आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। आप लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, t का डेरिवेटिव होगा dt बाय dx। नीचे वाला फंक्शन जो है ना a माइनस एक्स वैसे रहेगा, ऊपर वाले फंक्शन का आपको लेना होगा डेरिवेटिव। a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है, x का 1 होता है, 1 लिखें माइनस। अब आप a प्लस एक्स ऊपर वाला फंक्शन वैसे लिखें। इस डिवीजन वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे, a कांस्टेंट 0 और x का क्या होता है 1, माइनस एक्स है तो -1। और अब आप डिवीजन में यहाँ पर लिखेंगे a माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। अच्छा जी, चलिए अब हम इसे लिखते हैं a माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a, और ये सॉरी हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक हो गया जी। a प्लस एक्स बच गया, डिवीजन में है a माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, आपका x से कैंसिल होगा, a और a कितने हो जाएंगे 2a। डिवीजन में क्या आ जाएगा a माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास है dt बाय dx। ये dt बाई dx हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रहेगी बारी अपने इस फंक्शन की, क्योंकि अब इसमें ना हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। अब मैं ज़रा लिखूँ इसे, हम लिखने वाले हैं कि y जो है ना अब x t स्क्वायर रूट के बराबर है, लेकिन ना इसको नाम दिया ना हमने t का, इस फंक्शन को a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स को। तो जब ये t नाम दिया, वो t आप यहाँ लिखेंगे तो x स्क्वायर रूट एक्स t बचेगा, वो हमने लिखा यहाँ पर x स्क्वायर रूट t। अब आपने क्या करना है मेरे प्यारों, आप लोगों ने इसे डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x कर लें t कर लें, दोनों से हो जाएगा। यही एक इस पर नई चीज़ है कि यहाँ पे x भी आ रहा है, t भी आ रहा है और y भी आ रहा है। तो फिर हमें क्या करना होता है, फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट ना हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर क्या होगा, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx। अब यहाँ दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x है और ये स्क्वायर रूट t है, तो दोनों वेरिएबल हैं। आप क्या करेंगे कि x का डेरिवेटिव लेंगे 1 और स्क्वायर रूट t वैसे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। आप x को वैसे लिखेंगे और t का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा 1/2 और t रेज टू पावर -1/2 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप एक स्टेप और लिख लें, यहाँ पर ये बन जाएगा t स्क्वायर रूट प्लस x/2, और जो ये स्क्वायर रूट है ना, इसे हम डिवीजन में ला सकते हैं, यानी यूँ स्क्वायर रूट t लिख सकते हैं। भाई ऐसा कर सकते हैं ना हम इसको, गुड। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पे t की जो है, इधर से क्या आ रहा था dy बाय dx में मिला था, और जनाब यहाँ से था t की वैल्यू लगाएं। t की वैल्यू क्या थी a प्लस एक्स वाली, आप वो वैल्यू लगा दें a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ये हमने कहाँ पे पुट किया है, ये इस t के रूट की जगह मैंने पुट किया। अब आगे बारी, आगे प्लस लिखेंगे हम, प्लस आपके पास आ जाएगा x/2, और यहाँ भी जो t है उसकी जगह भी आप पुट करेंगे a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। माय डियर, अगर आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करके मुझसे दोबारा से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जनाब यहाँ तक हम चल दिए, तो अब आप आगे देखिए कि हमें यहाँ से आगे इसे कैसे सॉल्व करना होगा। तो जनाब साथ में सॉरी एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी, वो आप ज़रा सुन लें। हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके लिया था, x के। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x ले चुके थे तो x का डेरिवेटिव हमने 1 किया, t को वैसे लिखा, अब x वैसे लिखा, और t का डेरिवेटिव जब लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो t का फर्दर डेरिवेटिव जो बनता है ना, वो बनता है dt ओवर dx।
यहाँ भी हमें लिखना था dt/dx। ये जो dt/dx है ना, ओ माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारो, ये x था। ये जो dt/dx है ना, ये वाला dx आपको, ये dt/dx की वैल्यू इसकी। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे dt/dx की। तो जैसे मैंने आपको कहा कि dt/dx ये वैल्यू 2a/a-x, ये वैल्यू हमने उठा के इसमें पुट करनी है। कहाँ हमें पुट करनी है? इस जगह पे पुट करनी है dt/dx की वैल्यू। तो जनाब यहाँ मैं ये वैल्यू लगाने वाला हूँ। ये हमारे पास है 2a/a-x इसका होल स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ देखें तो ये प्लस का साइन है, लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे आप क्या करेंगे, इनकी दोनों की स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे, यानी a+x इसकी स्क्वायर रूट अलग कर दें और a-x इसकी स्क्वायर रूट अलग कर दें, प्लस यहाँ से क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 जो है, ये वाला 2 इस 2 से हम काट सकते हैं। ax बचा वो आप ax लिख दें और डिवीजन में आपके पास क्या बचा, ये देखिए जी, इन दोनों की स्क्वायर रूट भी आपको अलग अलग करना होगी। आप इसे लिखें a+x इसकी स्क्वायर रूट और यहाँ नीचे a-x है, आप इसकी स्क्वायर रूट लिख दें। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है, a-x का होल स्क्वायर। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, काबिल गौर बात है जी, कि a-x का होल स्क्वायर और नीचे a-x की स्क्वायर रूट जब इस डिवीजन से, ये जो डिवीजन का साइन है, इस डिवीजन से जब ये ऊपर जाएगी तो ये स्क्वायर रूट नेगेटिव हो जाएगी, यानी -1/2 बनेगी। तो फिर हम इसे यूँ लिखेंगे, यहाँ पर a+x इसकी स्क्वायर रूट होगी, डिवीजन में क्या होगा जी, a-x इसकी स्क्वायर रूट होगी, प्लस हम क्या लिखने वाले हैं, ax, और डिवीजन में हमारे पास क्या आएगा, ये वाला a+x, और ये जब इस डिवीजन से ऊपर आएगा तो इसकी पावर होगी -1/2। 2 में से हम -1/2 माइनस करेंगे तो हमारे पास a-x की पावर बन जाएगी 2 - 1/2। याद रखिएगा ये a-x को हम ऊपर लाएं। हमें यूँ लिखना होगा a+x इसकी स्क्वायर रूट, डिवीजन में हम लिखेंगे a-x इसकी स्क्वायर रूट, प्लस लिखेंगे हम ax, डिवीजन में हमारे पास होगा a+x, और यहाँ से क्या होने वाला है, a-x रेज़ टू पावर 3/2। 2 में से 1/2 माइनस करने पर हमें 3/2 मिलेगा जी। 3/2 का मतलब होता है 1.5, मतलब एक स्टेप और देखिए आप, तो ये बनेगा यूँ, a-x ओवर a-x यूँ आ गया, प्लस हमारे पास हो गया ax, डिवीजन में हम क्या लिखने वाले हैं, a+x, और इसे हम देखें ये 1.5 है, 3/2 जो होता है ना, 3/2 इसका मतलब होता है 1 + 1/2 यानी 1.5। तो 1.5 को हम कैसे लिखेंगे, हम यूँ लिखेंगे a-x लिखेंगे और a-x की हम स्क्वायर रूट डालेंगे। अब इसका एलसीएम लेना है, इसलिए मुझे ये अलग करना पड़ा कि एलसीएम लेना अब आसान हो जाएगा माय डियर। हम इस सारे का जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, क्योंकि ये देखें a-x इधर भी है, a-x इधर भी है, तो फिर हमारे पास बनेगा a-x इसकी स्क्वायर रूट, a+x इसकी स्क्वायर रूट और a-x, क्योंकि इन दोनों में से जो कॉमन है ना वो 1 टाइम लिखा जाएगा और बाकी सारा वैसे ही। और अब हम इसका एलसीएम करने वाले हैं, ये सारी वैल्यू ऊपर रखकर इस पे डिवाइड करेंगे तो a-x से कट जाएगा, ये 2 वैल्यूज़ बचेंगी, ये दोनों हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a+x ऑलरेडी है और एक a-x नीचे से आएगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा और a-x इसके साथ रहेगा। अब ये सारा इस सारे पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1। जब होल डिवीजन होगी तो 1, उस 1 को इस ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ax, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, a+x और a-x हम इसे लिख सकते हैं a² - x², और प्लस आपके पास है ax, और डिवीजन में हम इसे ये वाला a+x इसको आप यहाँ शुरू में लिख लें, इसको मैंने यहाँ लिखा, और इन दोनों को मैं दोबारा कंबाइन कर सकता हूँ, यानी a-x रेज़ टू पावर हो जाएगी 3/2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो माय डियर, अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप इस कोई वीडियो को रोक कर दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं।
तो मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। जी तो माय डियर, अब है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इस पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने इस पे भी चेन रूल लगाना है, यानी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की मदद से इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। आप सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे कि ये किसी t के इक्वल है, मतलब 3x² माइनस का 2x + 7 ये किसी t के इक्वल है। अब आप क्या करने वाले हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। t का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, dt/dx। अब देखिए जी, हमें इनके डेरिवेटिव लेने हैं और इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, ये 2 साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 to the 6 बन जाएगा, 6x माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और आपके पास क्या बचेगा 2। ये 7 कांस्टेंट है और कांस्टेंट जब अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, इसे छोड़ देंगे। चलिए जी, अब आप लिखें इसका सेकंड पोर्शन, जिसमें आपने इस y जो है ना वो आपका क्या बन जाएगा, इसको आपने t का नाम दिया था तो y हो जाएगा t⁻6। आप इसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट, तो dy क्या बनेगा dt, 6t⁻ क्या बन जाएगा 5। अब आप t की वैल्यू दोबारा लगा दें, dy/dt। t की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है जी 3x² माइनस 2x + 7⁻5 बन जाएगी। ये जो पावर 5 हमने t की जगह पर ये t की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब हम लिखेंगे बाय दी चेन रूल, और चेन रूल हमें क्या बताता है जी कि आपने लिखना है dy/dx बराबर किसके होगा, dy/dt, लिखेंगे dt/dx। जो dy/dt है ना मेरे प्यारों, आप ज़रा देखिएगा, वो हम ये निकाल चुके हैं ये वाला। आप ये वैल्यू उठाएं, इसमें लगा दें 6 और 3x² माइनस 2x + 7, ठीक हो गया जी, पावर क्या थी 5। और dt/dx आपने ये फाइंड किया हुआ है, ये आप यहाँ पे लगा दें 6x - 2। अब इस 6 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास होना है 36x - 12, और जनाब आप लिखेंगे 3x² माइनस का 2x + 7, और इसकी पावर कितनी है 5। लो जी, ये है इसका खूबसूरत सा आंसर। तो अब इसके साथ ही इसका पार्ट नंबर 5 है, जो कि आप दोस्तों के लिए होमवर्क के तौर पर होगा। मैं अभी ये पार्ट लिख देता हूँ और आप बच्चों ने इसे होमवर्क के तौर पर करना है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है y = स्क्वायर रूट और a क्या था a² + x² डिवाइडेड बाय a² माइनस x²। तो माय डियर, आपने ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट होगी, ये आपने खुद से सॉल्व करना होगा। आज का काम हमारा इतना ही है, कल मिलेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।